अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैथ विद तौकीर में खुश आमदीद। आज हम क्लास 9th का छठा लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और उसमें हम एक्सरसाइज जो है वो 2.5 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 जो 2.5 है उसमें हमने आज कम्प्लेक्स अदाद शुरू करने हैं। इससे पहले आप हकीकी अदाद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कम्प्लेक्स अदाद में आपके पास जो आएगा वो क्या होता है जी। कम्प्लेक्स अदद को हम z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा की शक्ल में लिखते हैं, जिसमें आपके पास जो आयोटा होता है उसकी पावर जो वैल्यू होती है वो -1 का जज़र होती है। और ये कैसे होती है, ये फ़र्ज़ करें जैसे आप किसी भी हकीकी अदद का आप मुरब्बा ले लें, चाहे वो माइनस में हो, जैसे -2 का मुरब्बा आपके पास क्या आता है जी, जमा के 4, इसी तरह 2 का मुरब्बा भी। तो हकीकी अदद आप चाहे जिस मर्ज़ी का मुरब्बा लें वो जवाब जमा में आता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास अगर ये वाली मसावत x की 2 जमा 1 बराबर है 0 को आप हल करें तो यहाँ से x की 2 बराबर है -1 आ जाएगा। अगर आप दोनों तरफ जज़र लें तो x बराबर है -1 का जज़र, यानी कि अगर आप जज़र से ये पहले आप इसको लिखेंगे x की 2 बराबर है -1, तो यहाँ से आपको देखें किसी x कोई हिस्सा है, हमने उसका मुरब्बा लिया है लेकिन जवाब माइनस में आ रहा है, तो ये हकीकी अदद ना हुआ। क्योंकि हकीकी अदद में हम बता चुके हैं कि चाहे हिस्सा जमा का हो या माइनस का, उसका मुरब्बा हमेशा मुस्बत आता है। तो इन अदाद को हम कम्प्लेक्स, गैर हकीकी या फिर ख़यालाती या इमेजिनरी अदाद बोलते हैं। और इसको हम लिखते हैं -1 का जज़र जो है, इसको लियोनार्ड आयलर ने जो है वो आयोटा का नाम दिया और इसको अदद के तौर पर उसने पेश किया। अब ये जो आपके पास कम्प्लेक्स अदद है z प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई में जो z है उसका हकीकी हिस्सा जो होता है x, यानी कि जो आयोटा के बगैर होता है उसको हम उसका हकीकी हिस्सा कहते हैं और इसको रियल ऑफ z बोलते हैं। और जो आयोटा के साथ जो कोई लिखा होता है उसको हम ख्यालाती या इमेजनी हिस्सा बोलते हैं। तो यहाँ आयोटा के साथ y है तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, y। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आयोटा की इंटेग्रल पावर की तरफ। तो आयोटा की इंटेग्रल पावर आपके पास के आयोटा की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, डिफरेंस ताकत की। तो सबसे पहले आप लिखते हैं जी आयोटा की ताकत। जैसे आयोटा आपके पास है -1 का जज़र, अगर आप दोनों तरफ मुरब्बा ले लें तो ये जज़र मुरब्बा आपस में कट जाएगा, तो आपके पास आयोटा की 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ना, आयोटा की पावर -2 इज़ इक्वल टू -1, इसको आप इस्तेमाल करते हुए किसी भी आयोटा की ताकत की आप कीमत निकाल सकते हैं। जैसे आप आयोटा की 3 को निकालना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की ताकत 2 ज़रब आयोटा। तो आयोटा की 2 की ताकत -1 है ज़रब आयोटा, तो इसको आप इसके साथ ज़रब देंगे तो -1 आयोटा के साथ ज़रब आएगा तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा की 3 की कीमत क्या आ गई, माइनस आयोटा। इसी तरह से आयोटा 5, 7, इसमें हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है तो वो सॉल्व करके भी हम देख लेंगे कि आपके पास क्या आंसर आता है आयोटा की डिफरेंट पावर्स का। अब हम चलते हैं जी कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर की तरफ। कॉन्जुगेट क्या होता है, मुतज़ाद। तो वो कैसे निकालते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास z जो है वो x जमा आयोटा y है, इसको आप x भी लिख सकते हैं, a और b कोई भी हकीकी अदाद, क्योंकि इसमें आपके पास x और जो y होते हैं ये हकीकी अदाद होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते होते हैं, इसका कॉन्जुगेट कैसे आता है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाता है। और करते क्या हैं, आयोटा की जो आयोटा के साथ जो अलामत होती है वो बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे जमा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा y। इस तरह अगर यहाँ पे माइनस होता है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, x जमा आयोटा। यानी कि दरअसल कॉन्जुगेट लेते वक्त हम आयोटा वाले की जो अलामत है उसको बदल देते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कीमत मालूम करनी है। दरअसल ये वही आयोटा की इंटेग्रल पावर है तो उसकी आपने कीमत निकालनी है। जैसे ये देखें, आपने अब कीमत निकालनी है आयोटा की ताकत 50 की। तो आपने दरअसल क्या करना है, इसको आयोटा की 2 में बदलना है, क्योंकि आपको आयोटा की 2 की कीमत आपको पता है -1 है। तो इसका आसान तरीका ये है, आप 50 को जो भी हिस्सा यहाँ पे हो उसको 2 पे तकसीम कर दें। तो ये जैसे 2 2 4, 1 बचा 0 2 5 10, तो आपके पास क्या आ गया 25। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे आयोटा की ताकत 2 और ये सारे की ताकत, जो आपका जवाब आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे।
अब देखो आयोटा की 2 की कीमत आपको पता है वो कितनी है जी, -1, तो -1 की ताकत 25। अब देखें जब आप देखते होते हैं कि ताकत किसी भी माइनस वाले इनसे की ताक में हो तो जवाब माइनस में आता है, अगर जुफ्त हो तो जमा में आता है। तो आपके पास आयोटा 50 की कीमत क्या आ जाएगी, -1 जी। अब माइनस आयोटा की ताकत 8 की भी हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो आप देखें ताकत जुफ्त है, जवाब जमा में आएगा, यानी कि ये आयोटा की ताकत 8 बन जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की ताकत 2 और इसकी ताकत 4, क्योंकि 4 2 8। तो ये देखें जी, -1 आयोटा की 2 की कीमत आपके पास -1 और इसकी ताकत 4। अब क्योंकि ताकत जमा में है तो जवाब जुफ्त आ जाएगा, तो ये जवाब कितना आ जाएगा, जमा का 1। इसी तरह से आप आयोटा की 27 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें 27 को उसी तरह जैसे मैंने कहा आपने 2 से तकसीम करना है, क्योंकि हमने आयोटा की 2 की कीमत लगा के निकालना है। तो 2 एक बार 2 7 आया, 2 3 6, तो 1 बच गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे आयोटा की 2 की ताकत 13, तो ये 13 2 26 हो गया, हमारे पास 27 है, तो ये जो 1 बचा है दरअसल ये 1 आयोटा बच गया। अब इसको लिख ले -1 की ताकत 13 ज़रब आयोटा, तो दरअसल ये आपके पास -1 ज़रब आयोटा, तो यहाँ से क्या जवाब आ गया, माइनस का आयोटा, यानी कि आयोटा 27 की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का आयोटा। तो ये तरीकाकार है आयोटा की डिफरेंट इंटीग्रल पावर्स निकालने का। जी स्टूडेंट, अब हम कॉन्जुगेट लिखते हैं, तो इसके लिए हम कोई भी सवाल ले लेते हैं। जैसे आपके पास z इक्वल है माइनस का आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट दरअसल आयोटा वाले की अलामत बदलनी है, तो ये प्लस का आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ले लेते हैं z इज इक्वल टू 3 -5 आयोटा, तो ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 + 5 आयोटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हकीकी और इमेजिनरी हिस्से लिखने हैं। हम कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, जैसे z इक्वल है -1 + 2 आयोटा। तो जो आयोटा के बगैर है वो उसका हकीकी हिस्सा होता है, यानी कि रियल ऑफ z, तो ये -1 हो जाएगा। और इसका जो इमेजिनरी हिस्सा है वो आयोटा के साथ जो कुछ है अलामत समय लिखना है, तो ये जमा का 2 हो जाएगा। जमा लिखने की साथ में ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से अगर आपके पास ये आ गया z इज इक्वल टू -2 आयोटा, तो इसका हकीकी हिस्सा क्या हो जाएगा, -2 आयोटा के बगैर वाला। और उसी तरह इमेजिनरी हिस्सा क्या हो जाएगा, वो भी अलामत समात आयोटा के साथ जो कुछ आना है वो लिखना है, तो ये भी -2 हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करने लगे हैं। कहता है x और y की कीमत मालूम करें अगर x जमा आयोटा y बराबर हो 4 - 3 आयोटा। तो इससे पहले आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास अगर कोई से दो कम्प्लेक्स अदाद हैं, फ़र्ज़ करें a जमा b आयोटा, और दूसरा है इसको आप z1 कर लें, इसको z2 कर लें, c + d आयोटा। तो z1 और z2 जब बराबर हों, यानी कि कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त बराबर होते हैं जब उसका हकीकी हिस्सा, क्योंकि इन दोनों के हकीकी हिस्से ये वाले हैं, वो भी आपस में बराबर हों, और जो उसका इमेजिनरी हिस्सा है वो दूसरे हिस्से के इमेजिनरी हिस्से के बराबर हो। यानी कि यहाँ पे ये हकीकी है और ये हकीकी है, तो a को c के बराबर होगा और b अगर d के बराबर होगा तो तब ये बराबर होंगे। और इस तरह अगर दो इनसे बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि उनका हकीकी हिस्सा और इमेजिनरी हिस्सा वो भी आपस में बराबर हैं। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें बराबरी की अलामत हमें ज़ाहिर कर रही है कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है इसका ये वाला जो हकीकी हिस्सा है इसके हकीकी हिस्से के बराबर है, और इसका ये वाला इमेजिनरी हिस्सा है इसके इमेजिनरी हिस्सा। ये जो यहाँ से x जो है वो इसका हकीकी हिस्सा है, और इस तरह ये 4, तो x बराबर 4 आ जाएगा। और यहाँ से y बराबर है -3 आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या करना है, आप यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हकीकी और गैर हकीकी हिस्सों का मवाजना करने से। तो आप कैसे जब मवाजना करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, और इस तरह से y बराबर है -3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अपना जो है वो
कमेंट से मुझे आगाह किया करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो।